नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम बात करेंगे ईडी के विषय में। ईडी ने 2024 में जो छापों के दौरान पैसा जब्त किया था, वो पीड़ितों को करीब करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया वापस करने का, 31,951 करोड़ रुपया वापस लौटाने का उन्होंने फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निर्देशालय ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित की है, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान देश भर में रियल एस्टेट, पॉन्जी और अन्य धोखाधड़ी के पीड़ितों को लौटाई जाएगी। 25-26 के दौरान धोखाधड़ी पीड़ितों को 15,000 करोड़ की संपत्ति वापस करेगा। आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त 2024 से अप्रैल के बीच में ईडी ने 15,261 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 24-25 और चालू वित्त वर्ष 25-26 के दौरान करीब 1,488 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां बहाल की हैं। अब ये खबर आई है, अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित की है, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान देश भर में रियल एस्टेट, पीजी और अन्य धोखाधड़ी के पीड़ितों को लौटाई जाएगी। दस्तावेजों से पता चलता है कि संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन विरोधी कानून के तहत उपलब्ध संपत्तियों की वापसी के लिए इस प्रावधान को पिछले साल आक्रामक रूप से लागू करना शुरू कर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय अपराध में फंसे वैध मालिकों और सही दावेदारों को उनका हक मिल सके। ये इसमें 2019-21 के बीच नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा NSEL मामले के अलावा भगौड़े आर्थिक अपराधियों विजय मल्ल्या और नीरव मोदी से संबंधित 3 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 15,201 करोड़ रुपए की संपत्ति बहाल कर दी गई है। इसमें देखिए आप, सरकार जो है नीरव मोदी और मल्ल्या के साथ में, विजय मल्ल्या के साथ है, वो कैसी दोस्ती निभाने का काम कर रही है, देखने में आपको प्रैक्टिकल तौर पर ये आ रहा है। भगौड़ों का पैसा वापस किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष जून में ईडी निदेशक राहुल नवीन ने धन शोधन के उन सभी मामलों की व्यापक समीक्षा की जहां धोखाधड़ी के पीड़ितों को उनकी संपत्ति लौटाई जा सके। तब से एजेंसी ने 32 मामलों में अदालती आदेश प्राप्त कर लिए, जब उन्होंने पुनर्स्थापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दायर किए थे। आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त 2024 से अप्रैल के बीच में ईडी ने 15,261 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 चालू वित्तीय वर्ष में 1,488 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां बहाल कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के सभी क्षेत्रों को वित्त वर्ष 25-26 के दौरान 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की वसूली के लिए चिन्हित मामलों में पर सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जांच अधिकारियों और उनके पर्यवेक्षी अधिकारियों को सक्षम न्यायालय के समक्ष विशेष आवेदन करने और अंतिम आदेश जारी होने तक इनका पालन करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे और भी मामले हैं जैसे प्रतिपूर्ति की जा सके, उन पर काम किया जा रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की मौजूदा योजना के तहत किसी मामले में मुकदमा पूरा होने से पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा निर्दोष निवेशकों की संपत्ति को वापस करने की प्रक्रिया का आदेश दिया जा सकता है।
ईडी को अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने की आवश्यकता है और इसे पुनर्स्थापना कार्रवाई शुरू करने से पहले अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर देने चाहिए थे। संपत्ति की पुनर्स्थापना या बहाली पीएमएलए की धारा 8/8 के तहत की जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी संपत्ति को केंद्र सरकार मतलब ईडी द्वारा जब्त किया गया है तो विशेष अदालत के पास उस दावेदार को जब्त संपत्ति की बहाली का निर्देश देने की शक्ति है जिसका संपत्ति में वैध हित है और जिसे धन शोधन के अपराध के परिणाम स्वरूप मात्रात्मक नुकसान हुआ है। न्यायालय को पुनर्स्थापन का आदेश देते समय यह निर्धारित करना होता है संपत्तियां प्रारंभ में अवैध तरीके से अर्जित की गई थी लेकिन अंततः वह निर्दोष पक्षों की है। इन मामलों में काम करने वाले एक अधिकारी ने कहा है कि ये प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय को त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून प्रक्रिया पूरी होने से पहले वैध दावेदारों को अपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण मिल जाए। उन्होंने कहा कि पीएमएलए में उक्त धाराएं उन लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए लगाई गई हैं जिन्होंने बैंक धोखाधड़ी, पीजी स्कीम, निवेश धोखाधड़ी या बिल्डर द्वारा वादा किए गए घर की डिलीवरी न करने जैसे धोखाधड़ी के आपराधिक मामलों में अपनी मेहनत की कमाई खोई है। प्रक्रिया के अनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले दावेदारों को कार्रवाई के किसी भी बाद के चरण में या मुकदमे के समापन पर राशि वापस करने या प्रतिपूर्ति करने के लिए एक बांड निष्पादित करना आवश्यक होता है। हाल ही में सरकार द्वारा पुनर्स्थापन पर दिए गए बयान में कहा गया था, भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार देश के गरीब और निर्दोष नागरिकों से गबन किए गए धन को वापसी करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया था और बार बार इस बात पर जोर दिया था कि धोखाधड़ी के माध्यम से हड़पी गई धनराशि को पाजी योजना में धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को वापस कर दिया जाना चाहिए। तो ये हमने आपको एक अपडेट दिया है। आज ईडी द्वारा जो ये बातचीत की गई है, पीटीआई ने भी अभी तक जो रिकॉर्ड के अनुसार अब तक इस प्रावधान के तहत कुल 31,951 करोड़ रुपए की संपत्तियां बहाल की हैं, जिसमें 15,201 करोड़ रुपए की संपत्ति 2019-21 के बीच भगोड़े आर्थिक अपराधियों विजय मल्ल्या और नीरव मोदी से संबंधित 3 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के अलावा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड मामले में बहाल की गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष जून में ईडी निदेशक राहुल नवीन ने धन शोधन के उन सभी मामलों की व्यापक समीक्षा की थी जहां धोखाधड़ी के पीड़ितों को उनकी संपत्ति लौटाई जा सके। तब से एजेंसी ने 32 मामलों में अदालती आदेश प्राप्त कर लिए थे। ये हमने पहले आपको बताया है। आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त 2024 से अप्रैल के बीच में ये भी हमने बता दिया, ईडी ने 15,261 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 24-25 और 25-26 के दौरान 1,488 करोड़ रुपए की संपत्तियां बहाल की हैं। तो ये हमारी आज की समीक्षा और रिपोर्ट है जो आपको हमने प्रस्तुत की है। ईडी को अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने की आवश्यकता है और उसे पुनर्स्थापन कार्रवाई शुरू करने के लिए अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने चाहिए। ये हमने आपको बता दिया कि पीएमएलए की धारा 8/8 के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी संपत्ति को केंद्र सरकार ईडी द्वारा जब्त किया गया है तो विशेष अदालत के पास उस दावेदार को जब्त संपत्ति की बहाली करने का निर्देश देने की शक्ति है जिसका संपत्ति में वैध हित है और जिसे धन शोधन के अपराध के परिणाम स्वरूप मात्रात्मक नुकसान हुआ है। न्यायालय को पुनर्स्थापन का आदेश देते समय यह निर्धारित करना होता है कि संपत्तियां प्रारंभ में अवैध तरीके से अर्जित की गई थी लेकिन अंततः वे निर्दोष साबित हुए हैं। तो ये हमने आज आपको अपडेट दिया है जिसमें
कि सरकार ने जो काम करने की कोशिश की है, अब उसमें किस किस की भलाई होगी, किस किस की भलाई नहीं होगी, देखने वाली बात होगी। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। इसके साथ ही हम इस एपिसोड को विराम देते हैं और आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें आपके मॉरल मेंटल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हम आपसे कोई धन की डिमांड या धन की उम्मीद नहीं रखते। हम चाहते हैं कि हम बेबाकी से अपनी बात को आप तक पहुंचा पाएं और आपसे संबंधित, आपके जीवन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।